तपस्या कर रहे हैं, आत्मा की शक्ति हासिल कर रहे हैं। अल्फाज अलग हैं और वो पावर ऑफ सोल कहते हैं क्रिश्चियन लोग, हिंदू लोग आत्मा की शक्ति कहते हैं। उसके लिए वो दुनिया को तर्क कर रहे हैं, कुछ कलमात के जाप कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से वो अपनी रूह को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब अदियान में ये कोई एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। मैं आपको बताता हूं, असली रूह की ताकत वो है, रूह ने अगर अपने रब को पहचान लिया तो ये सबसे बड़ी ताकतवर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं अज़हरी नेटवर्क चैनल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, इसलिए कि आपके पास हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो बयान को शुरू करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान को पैदा किया है तो जिस्म और रूह दो ऐसी चीज़ों के साथ रखा है कि दोनों का एक दूसरे के लिए होना लाजिम है। रूह के बगैर जिस्म का भी कोई काम नहीं, और रूह है, जिस्म नहीं है तो उस रूह को भी कोई काम नहीं। रूह और जिस्म दोनों लाजिम मलजूम है, और जब तक इन दोनों का रिश्ता है जिंदगी है, और जहां इन दोनों का रिश्ता टूटा तो उसको मुर्दा कहा जाता है। रूह और जिस्म का ताल्लुक खत्म होती ही जिंदगी बदल जाती है। अब मसला ये है, रूह और जिस्म में अफजल कौन है, कौन ज्यादा आला है? तो अब ये देखा जाता है। क्या आप ये समझते होंगे कि सिर्फ रूह है और जिस्म नहीं है, तो क्या मतलब है रूह का? लेकिन रूह और जिस्म का जब कंपैरिजन होगा तो रूह उसमें बहुत बुलंदो बाला है। उसकी वजह यह है कि रूह के निकल जाने के बाद जिस्म ज्यादा देर तक नहीं सलामत रह सकता। चंद घंटे, चंद दिनों के बाद इसके अंदर सड़न पैदा होगी और ये सड़ गल जाएगा। रूह के निकलने के बाद जिस्मों की कोई औकात नहीं रह जाती, जिस्म सब मट्टी में मिल जाते हैं, गल जाते हैं। नबियों के और शहीदों के जिस्मों को छोड़कर बात कर रहा हूं आमतौर पर। लेकिन रूह क्या चीज है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान पाक में, महबूब आपसे ये रूह के बारे में पूछते हैं, ये क्या है? आप फरमाते हैं रूह अल्लाह के हुक्म का नाम है। रूह अल्लाह का हुक्म है। तो रूह जिसके अंदर मौजूद है उसके सारी चीजें एक्टिव हैं, सब चीजें हरकत कर रही हैं। हत्ता कि आप सुनने की जो ताकत रखते हैं, इसलिए कि रूह आपके जिस्म के अंदर है, और मैं बोल रहा हूं ये ताकत है इसलिए कि रूह अभी मौजूद है। हाथ उठ रहा है, पैर चल रहे हैं, जुबान मजा चख रही है, आंखें झपक रही हैं, ये सारी हरकतें रूह के होने की वजह से हैं। रूह का ताल्लुक खत्म हो जाए तो जिस्म ये सारी हरकतें नहीं कर सकता। अब मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी चीजें आप तवज्जो ले लें। रूह जब हमारे जिस्म के अंदर है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, और रूह निकल जाने के बाद क्या नहीं कर सकते, ये दिमाग में रखिए आप। एक मुर्दा ना हाथ उठा सकता है, ना पैर उठा सकता है, ना आंख खोल सकता है, ना जुबान से चख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रूह होने के वक्त आप भी और हम भी क्या क्या कर सकते हैं? हम अपना हाथ भी उठा सकते हैं, पैर से जहां तक चाहे चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सब है। रूह होने के वक्त इतना सब जो कर सकते हैं, ये इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको बता देता हूं, उस रूह की अगर कोई तरबियत करता है तो ये रूह उसको इतनी ताकत अता करती, इतनी कि वो जो सामने हरकतें हो रही हैं हाथ पैर हिलाने की, ये बढ़ते 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 इतनी हो जाती है कि इसके लिमिटेशन ही नहीं है। रूह उसको इतनी ताकत पहुंचाती है कि आज रूह मेरे अंदर है, मैं सामने की दीवार तक देख रहा हूं
اور روح طاقتور ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کے حالات کو دیکھ رہا ہو، وہ شمال میں بیٹھ کر کے جنوب کے حالات. اگر آپ لوگوں کو مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک بھی ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.